अल्लाह पाक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से क्यों नाराज हुए? मुसलमान औरतें ये वाकया जरूर सुने। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से मोमिनों में से अकमल वो है जो उनमें से इखलास से बहुत उम्दा है, और तुम में से अच्छे लोग वह हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए। घर के सहन में सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि प्याले से पानी पी रही है। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना गौर फरमाएं। बीवी रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मती है, शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हमेशा वाबस्ता होती है। मगर सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीका हयात रजी अल्लाह ताला अन्हा के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। जब सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया तो नोश फरमाने से पहले मालूम किया, ए हुमैरा रज अल्लाह ताला अन्हा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया ताकि मैं भी उस जगह से पानी पीऊं? सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि मैं पानी पीती या हड्डी चूसदा, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नोश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते जहां से मैं पीती या खाती। बाज औकात अजवाद मुतह रजी अल्लाह ताला अन इधर उधर के किस्से या गुजरे हुए वाकत बयान करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर समात फरमाते रहते और खुद भी कभी अपने वाक़यात सुनाते। खाने पीने में अजवाज मुतह रजी अल्लाह ताला अनहु कोई रोक टोक नहीं थी, जो दस्तयाब होता उसमें से जो चाहती खाती और जो चाहती पहनती। उस जमाने में हाथी के दांतों का जेवरात का रिवाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किस्म के जेवर पहनने का हुक्म फरमाते, बीवियों का पाक साफ रहना पसंद फरमाते, अजवाज मुतह रजी अल्लाह ताला अन पर लान तान ना फरमाते और ना ही उनसे सख्त और दर्जत लहजे में गुफ्तगू फरमाते। अगर कोई बात नागवार खातिर होती तो इल्लत फात में कमी फरमा देते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, बयान करती हैं कि खुदा की कसम मैंने यह मंजर देखा है कि एक रोज हबशी नाबालिग लड़के मस्जिद में नेजाबाजी कर रहे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनका खेल मुझे दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए जो मस्जिद में खुलता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के दरमियान से उनका खेल देखती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे, यहां तक कि मेरा जी भर गया और मैं खुद ही लौट आई। सही बुखारी की हदीस नंबर 4912 में सूर तहरीम के इस वाक़त की तफसीर है कि जिसे अम्मू तौर पर वाक़या तहरीम कहा जाता है। इस हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप हर रोज सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे। जितना वक्त मिलता अपनी बीवियों के साथ गुजारा करते और फिर सूरज ढलने के बाद अपनी उस बीवी के घर चले जाया करते जिसकी उस दिन बारी होती थी। बीवियों की इस तरह से बारियां थीं कि एक रात एक बीवी के घर जाया करते और दूसरी रात दूसरी बीवी के घर तशरीफ ले जाया करते। इसी तरह हर बीवी के लिए दिन रात मुकर्रर किया हुआ था। जो दिन जिस बीवी के लिए मुकर्रर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उसी बीवी के हुजरे में गुजारा करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां दो हिस्सों में तकसीम थी, क्योंकि कुछ बीवियों का आपस में ताल्लुक ज्यादा होने की वजह से वह हर बात आपस में शेयर करने को ज्यादा पसंद करती थी। एक हिस्से में हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत हफ और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अनहुई टोली में हजरत ज़ैनब बिन्त जहश और बाकी सारी बीवियां शामिल थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना मामूल के मुताबिक अपनी बीवियों के घर जाते और आखिर में उस बीवी के घर चले जाते जहां रात को रहना होता। एक वक्त ऐसा आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर ज्यादा वक्त गुजारने लगे तो दूसरी बीवियों ने महसूस किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निस्बत हजरत ज़ैनब के पास ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दिन सब इकट्ठी हुई और एक दूसरे से मालूम करने लगी कि क्या वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत ज़ैनब के घर ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो मालूम हुआ कि हजरत ज़ैनब रद अल्लाह ताला अन्हा के घर किसी रिश्तेदार ने शहद तोहफा भेजा है और हजरत ज़ैनब अल्लाह ताला अन्हा वो तोहफा रोजाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हैं। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद है, उस शहद को मजे मजे से पीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वक्त लगा देते हैं। इसी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा वक्त हजरत ज़ैनब के घर गुजरता रहा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाई और फरमाने लगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के घर ज्यादा वक्त लगा देते हैं। इसी वजह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से महरूम रह जाती है। कोई ऐसी बात बताओ जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के घर वक्त कम दिया करें। उन्होंने आपस में यह सोचा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आएंगे तो हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही बात कहेंगे कि ए हुजूर, आप कहाँ थे, इतनी देर हो गई, हम आपका इंतजार कर रही थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देंगे तो हम सब यह कहेंगी, ए अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां गफीर के फूल की बू आ रही है, ऐसा लग रहा है आप मगफिरत पीकर आए हैं। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत थी कि आपको किसी किस्म की बूह बिल्कुल पसंद न थी, आपसे हमेशा खुशबू ही आया करती थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आज काफी देर से आए हैं, सब ठीक तो है? उसका जवाब देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़ैनब के घर से शहद पीकर आ रहा हूं। हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत हफा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके मुंह मुबारक से मां गफीर के फूल की बू आ रही है। उनको मालूम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सी भी बू को पसंद नहीं करते। वह कोई ऐसी चीज के पास नहीं जाते जिससे जरा सी बू आने का ऐसी चीज के पास खेसा हो। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे। जब उन्होंने भी यही कहा कि आपसे ममगफीर की बू आ रही है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने कसम खाकर फरमाया कि आज के बाद मैं कभी शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह बात करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि जो मैंने कसम खाई इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अजवात का मकास समझ गए थे। इसलिए आपने कसम खा ली कि आपने सिर्फ हजरत ज़ैनब बिनत जहश से बल्कि आम तौर पर भी शहद नोश ना फरमाएंगे। अपनी कसम के मुतालिक किसी से भी जिक्र ना करना। लेकिन हजरत हफ्स रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को बयान करते हुए अल्लाह के नबी सूर तहरीम में फरमाया, जो कुरान के 28वें सिपार में है, जिसका तर्जुमा यूं है, ए नबी, आप उस चीज को अपने लिए क्यों हराम कर रहे हैं जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है? शहद एक हलाल चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए शहद को हराम कर लिया है। अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, उस कसम का कफारा आपके लिए मुकर्रर कर दिया है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हा का, जिन्होंने जो राज हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया, उसके बारे में इशारा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफा से कहा कि तुमने मेरी कसम के बारे में हजरत आयशा को क्यों बताया? मैंने तुमसे कहा था कि यह राज की बात है और मेरे और तुम्हारे दरमियान में ही रहे, पर आपने यह राज नहीं रहने दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा हजरत हफा को बतलाया कि तुमने राज को राज नहीं रहने दिया। फिर हजरत हफा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको किसने बतलाया कि मैंने राज को राज नहीं रहने दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्स को फरमाया, मुझे मेरे रब्बे कायनात ने बतलाया है कि हफ्स ने राज को राज नहीं रहने दिया। उसने हजरत आयशा के सामने उसका जिक्र कर दिया है। अब अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो तो अल्लाह मुफ करने वाले हैं, अल्लाह तुम दोनों को मुआफ फरमा देंगे। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो अल्लाह ताला तुम पर सख्त नाराज होगा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते मेरे मददगार हैं। सूरत तहरीम आयत
एकता 5 में अल्लाह पाक इस वाक़े को यूं फरमाते हैं, और याद करो जब नबी ने अपनी बाज औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने उस बात की खबर दी और अल्लाह ने अपने नबी को उस बात पर आगाह कर दिया तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी बात टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी उस बीवी को यह बात बताई तो वह कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहाँ? सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे यह बतलाया है। ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है। यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़ेंगे, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन उसका ककार साज अल्लाह है और जिब्राइल है, और नेक अहले ईमान और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। उसके बाद हज़रत हफ़ा और हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्मा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अल्लाह पाक से तौबा की, और फिर अल्लाह के नबी ने अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया। अगर यह कोई आम बंदा बात कह देता तो उसका किसी भी किस्म का कोई फ़र्क न पड़ता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नब हैं। उनकी हर बात मुंह से निकली हुई सच और हक होती है। अगर अल्लाह पाक नबी की इस कसम पर कफ़ारा मुकर्रर ना करते तो यह रहती, दुनिया तक शहद पीना मना फरमा दिया जाता। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खाने का कफ़ारा मुकर्रर किया कि अगर मैं किसी चीज़ को हलाल करने वाला हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम क्यों कर रहे हैं। सूर नज़्म में इस तरह हुक्म आया है कि मेरे नबी अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करते, वह वही लोगों के सामने बयान करते हैं जिसका हुक्म मैं देता हूं। आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा हरगिज ना करें। किसी की खातिर भी हलाल को हराम न करो और हराम को हलाल न करो। न अपने मुंह से ऐसे अल्फाज कहो और ना ही इस पर अमल करो। आज के दौर में इंसान जबान से तो हराम नहीं बोल रहा, इंसान हराम पर अमल करते हुए उस बात का ख्याल नहीं करता कि हम हराम का काम सर अंजाम दे रहे हैं। आजकल हमारे नज़दीक हराम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। हम गुनाह करते हुए महसूस ही नहीं करते कि हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूं कि आज की तहरीर आपको ज़रूर पसंद आई होगी।